अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपकी तरफ भरने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आप देख रहे हैं द रियलिस्टिक वर्ल्ड। हमारी हर वीडियो करती है आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो हमारा आज का टॉपिक है कि फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन छिड़ी जंग की वजह क्या है, असल जंग क्या है। बैतुल मुक़द्दस यानी तीन मज़ाहब की मुक़द्दस जगह, मुसलमानों का किबला दोम, ईसाइयों के लिए यसू की जाए विलादत, यहूदियों के लिए हेकल सुलेमानी। शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत यकूब। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब कफ़ीले मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम ख़ानदान यानी आले यकूब को मिस्र बुलाया जाए और मिस्र की सरज़मीन का एक मख़सूस हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया गया, और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए आले यकूब, इस सरज़मीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए, और यूं उस सरज़मीन का नाम हज़रत यकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कमो बेश 70,000 अम्बिया कराम आए। हज़रत यूसुफ़ के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो उसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। वक़्त गुज़रता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब फ़िरऔन ने मिस्र की ज़मीन आप पर तंग की तो बनु इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान आप बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाजियाँ भी हुईं, जिसमें मनो सलवा, चश्मों की बख्तात, मछलियों के शिकार का ज़िक्र, जो कि हमें कुरान पाक से भी मिलता है, और वहीं हमें एक गाय का ज़िक्र भी मिलता है जिसके लोथड़े से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा होकर अपने कातिल का बताया। उसकी गाय की निशानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई, जो कि एक सुर्ख माइल रंगत की गाय थी, और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस मानी जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दौर की कुछ बाक़ियात, तौरात और मनोसलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। ये अल्लाह की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया एक ख़ास संदूक था, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूत सकीना के नाम से पुकारा गया है, और ये यहूदियों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जलूद को हरा कर उससे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूँ बनी इसराइल ने उन्हें नबी तस्लीम कर लिया, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हेकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से इसको मुकम्मल करवाया, और इसी दौरान में आपकी भी वफ़ात हो गई। इसी वजह से इसे हेकल सुलेमानी कहा जाता है। बादिज़ां बाइबल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हेकल सुलेमानी को भी गिरा दिया, और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। सेप्रस द ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा आबाद किया, और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हेकल सुलेमानी एक दफ़ा फिर तमीर किया गया। फिर वक़्त गुजरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउज़ुबिल्लाह यहूदियों ने दिजाल, नाजायज़ और क्या क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से दो अलग कौमें हो गईं, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा, और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुईं। फिर ईसाई रूमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि इस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी, हेकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, जहाँ यहूदी जाकर तौरात की तिलावत करते हैं और गिरिया जारी करते हैं। तब होते सकीना भी न जाने कहाँ गायब हो गया। टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतज़ार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उन्हें फिर अरूज बख्शा जाएगा। इस वादे का जिक्र सूरतुल बकरा आयत नंबर 40 में भी मौजूद है कि ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और मुझे ही से डरो। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हेकल सुलेमानी की 3 दफ़ा तमीर होगी, जो कि 2 दफ़ा हो चुकी है।
یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے ہی قبلہ اول وہی رہا ہے، جسے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ یہودیوں کی نفرت میں گند پھینکا کرتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصیٰ کا نام دیا۔ یہودیوں کی دیواری گریا بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیواری گریا تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے، اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ قریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہیں فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے، عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کیں، اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کی ازلی و جانی دشمن کو ایک صف پر لا کھڑا کیا، اور قرآن کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہودی و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں، اور دیواری گریا کے پاس آہوزاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس کے لیے انہیں مسجد اقصیٰ کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصیٰ کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے۔ تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی، وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئیں، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی۔ اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا، پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں مل گئیں جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا، انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اگلی نشانی کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کووڈ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا، اور ان پر اس بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ریڈ ہائفر فاؤنڈ، مسٹری آف ریڈ ہائفر، یہ گوگل میں سرچ کر کے آپ اس متعلق تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض قرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اپنے مرض کے ڈاکٹر
इंजीनियर, बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्जी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दिजाली निशानियां हैं जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे इस्लाम में बताएगी क़यामत की निशानियों में उन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि गरकद के दरख्त लगा दिए गए हैं। गरकद के दरख्त हैं क्या, इनकी हकीकत क्या है? हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय गरगद के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से है जो उन्हें पनाह देंगे। बाबिलत, जिस जगह हदीस के मुताबिक दज्जाल का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, उस जगह वो दज्जाल के फ़रार के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। ये सब तो क़ुर्बत क़यामत की निशानियां हैं और हीकल सुलेमानी ने भी बनकर रहना है। फिर असल जंग क्या है? असल जंग अकायद की है। हम अपने अकायद में इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि हम नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। अपने बहन भाइयों का हक़ खाकर खुशी महसूस करते हैं और फ़िरक़ों के खुराफात में उलझे हुए हैं। फ़लस्तीनियों के लिए सिवाय दुआ और एहतजाज के हम क्या कर सकते हैं कि हम यहूदियों के मुकाबले में निकलने वाले खरासाने मुजाहिदीन की लिस्ट में आते हैं या बस सोशल मीडिया के तमाशाई हैं? लोग हैरान होकर पूछते हैं कि जब करबला में औलादे रसूल को कत्ल किया जा रहा था तो मुसलमान कहाँ थे? मैं कहती हूँ ऐसे ही थे जैसे आज फ़लस्तीन में कत्लेआम देखकर सारी उम्मत वक़्त के यजीद से खौफजदा होकर खामोश बैठी है। हर तरफ फ़लस्तीन का खून है जिसकी सुर्खी हर शय पे फैली हुई है। दिल उदास है तो ज़ुबान गंग। अपने जज्बात, एहसासात, दुख, दर्द किसी भी फ़लस्तीनी बच्चे के सामने बिल्कुल हेज लग रहे हैं। अपने ही टूटे घरों के मलबे पर बैठकर ये आयात तलावत करना महज फ़हम की पुख्तगी का सबूत नहीं बल्कि मजबूत हौसलों की भी दलील है। इतना आसान नहीं होता कि जिन गलियों और चौबारों में इंसान ने अपना बचपन बिताया हो उसी मलबे पर बैठकर सब्र इस्तकामत की बातें करना। इस बच्चे के प्यारे लहजे में सब्र इस्तकामत की मफहूम वाली ये आयात अगर कोई समझ पाए तो हज़ारों दुरूद से बेहतर और भारी हैं। आयत, और हम तुम्हें कुछ खौफ और भूख और मालों और जानों और फलों के नुकसान से ज़रूर आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। आयत नंबर 2, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। सब्र की इस जंग के बाद तुम शुक्र की फ़तह पाओगे। याद रखो, फ़तह ईमान वालों को ही नसीब होती है। बेशक फिर अगर इस्लामी ममालिक को देखा जाए तो सब इस्लामी ममालिक कहते हैं हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। हाँ, हम मानते हैं ये सारा जहां बचपन की इस तमाशे की तरह खड़ा है जैसे जिसे देखने के लिए सारे मोहल्ले के बच्चे तमाशाई के गिर्द दायरा बना के खड़े रहते थे। अब भी कोई फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होने का दावा करे तो दिल करता है उनसे कहूँ, बैठ जाएं बैठ जाएं, अब सब खड़े खड़े थक गए होंगे। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो इसराइल से नफ़रत हमारे ईमान का हिस्सा बन चुकी है। वहाँ के नन्हे बच्चों को मछली के पेट में सांस लेते हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह या अल्लाह महफूज फरमा। और इसराइल यूं गर्क हो जैसे फ़िरौन हुआ था, यूं मिट जाए जैसे दुनिया के नक्शे पर कभी था ही नहीं। और मैं पूछती हूँ आप सब से कि अगर आज दज्जाल ज़ाहिर हो जाए और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए तो हमारी आखिरत के लिए क्या तैयारी है? थोड़ा नहीं, पूरा सोचिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे अकीदे और ईमान को मजबूत रखें और हमारे दिलों को अपने दीन पर कायम रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।